ओम। मैं योगाचार्य प्रदीप थपलियाल। आज हम बात करने वाले हैं संधिवात, यूरिक एसिड और गठिया। इस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ये किन किन कारणों से होता है और किन किन अंगों को प्रभावित करता है, इसके आयुर्वेदिक उपचार क्या हैं और यौगिक उपचार क्या हैं, किन किन आसनों से ये ठीक होगा, किस किस प्राणायाम से ठीक होगा, इसमें विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं। संधिवात। संधिवात हमारे शरीर के अंगों को प्रभावित करता है। जैसे जॉइंट पेन हो गया, जॉइंट पेन और जॉइंट जहाँ पे जॉइंट है उन अंगों को प्रभावित करता है। जैसे हाथ पे, पैर पे, जहाँ भी आपके जॉइंट है उन अंगों को आपका ये प्रभावित करता है। तो इसके ये 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 क्यायूट संधिवात, नंबर 2 अस्थि क्षय संधिवात, नंबर 3 वात जनित संधिवात और नंबर 4 होता है गाउट संधिवात। तो ये किस किस कारणों से होता है, यह अलग अलग टाइप से होता है। तो टाइप हमने आपको 4 टाइप बता दिए। या खान पान के कारण हो सकता है, आपका तेली फूली चीज़ों को खाने से या मांसाहार को ग्रहण करने से, या खान पान में दिक्कत हो सकती है आपकी, इस कारण हो सकता है। नंबर 2 आपका आनुवांशिक कारण भी हो सकता है कि आपके जो दादा परदादा थे उनको भी था और आपको भी हो गया, ऐसे भी हो सकता है। नंबर 3 आपको आप बहुत देर तक, लंबे पीरियड तक कब्ज एसिडिटी बनी रही, उस कारण भी हो सकता है। पेट साफ नहीं है, उस कारण भी हो सकता है। और नंबर 4 मोटापे के कारण भी आपको ये संधिवात या गाउट या इस प्रकार की प्रॉब्लमें हो सकती हैं कि जो पैरों में सूजन या जॉइंट पेन में सूजन या उसमें लालिमा ये छा जाती है। और ये कैल्शियम की अधिकता के कारण भी आपको गठिया या यूरिक एसिड या वात संधिवात रोग हो सकता है। ये सुबह के समय में जब बिस्तर से उठते हैं तो ज़्यादा दर्द करता है। तो इस ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि अगर आपको इस प्रकार की समस्या हो रही है तो इसके मतलब आपको संधिवात निश्चित ही है। तो इसका इलाज के लिए हम आयुर्वेदिक नुस्खे की बात करें तो गठिया लहसुन तो नीचे लगता है, पर जो उसकी तना होता है, तने पे ही ये लहसुन लगता है। तो उसको हम निकाल लें और उसको छिल के तेल के साथ मिला के पैर की मालिश या जहाँ पे हो रहा है, जिस भी अंग पे आपका हो रहा है उस पे आप उस भी जॉइंट पे वहाँ पे लगा सकते हैं और उसको बांध भी सकते हैं। उसका जैसे बारीक कूट के उसको बांध भी सकते हैं, पट्टी लगा के उसको भी कर सकते हैं। अरंड का पत्ता हो गया, अरंड का पत्ता आपको मिल जाएगा, बहुत सारी जगहों पे मिल जाता है ये। तो उसको भी आप तेल में भिगा के उसको भी लगा सकते हैं। और मेथी दाना आप सुबह शाम खा भी सकते हैं और उसका पाउडर बना के भी खा सकते हैं। तो इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अब चलते हैं हम इसकी खान पान की ओर। खान पान आपको खाना कैसे खाना चाहिए, तो तेली भुनी चीज़ें या मसालेदार चीज़ों को आपको त्याग कर देना चाहिए। और जैसे मीट मांस हो गया, इस प्रकार का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। तो मोटी दालों का सेवन नहीं करना चाहिए आपको। और आपको कैसा खाना खाना चाहिए, उबली हुई सब्जियों का सेवन करें, उसमें तेल ना हो, कोई बात नहीं। आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक इसका प्रयोग कर सकते हैं और प्रयोग करके देखिए आपको निश्चित ही फायदा मिलेगा। अब चलते हैं हम इसकी यौगिक चिकित्सा की ओर। यौगिक चिकित्सा की ओर भी चलेंगे और आसन का किस किस अंग में इसका प्रभाव पड़ता है उस ओर भी हम आपका ध्यान को आकर्षित करना चाहते हैं। क्योंकि ये जैसे यकृत को भी यकृत पे प्रभाव डालता है, किडनी पे सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। इससे पथरी भी हो जाती है क्योंकि कैल्शियम की अधिकता के कारण होता है, इसीलिए इसमें किडनी भी हो जाती है। किडनी में पथरी हो जाती है। तो वो क्योंकि जो हमारा मूत्र होता है उसको छानने का काम करता है और उसमें भी ये प्रभाव डालता है। तो जैसे हमारे पेट संबंधी विकार भी इससे प्रभावित हो जाते हैं। और हमारे जैसे अनिद्रा भी हो जाती है, तनाव के कारण भी हो सकता है आपको ये। तो इस प्रकार से आपको संधिवात या यूरिक एसिड या गठिया हो जाता है। तो आप अपना ध्यान रखिए। अभी हम आसनों की ओर चलेंगे। यौगिक चिकित्सा आपको थोड़ा योग या प्राणायाम भी करना चाहिए। प्राणायाम भी करेंगे और योग भी करेंगे। तो यौगिक चिकित्सा में हम कौन कौन से आसन करें जिससे ये ठीक हो सकता है, तो पहले करेंगे हम ताड़ासन, फिर करेंगे शशकासन, भुजंगासन या आपका
वज्रासन में बैठ सकते हैं, मार्जरी आसन कर सकते हैं और शलभासन कर सकते हैं। और प्राणायाम में करेंगे हम नाड़ी शोधन प्राणायाम, नाड़ियों की शुद्धि के बहुत और हज़ार नाड़ियाँ हैं शरीर में, ठीक है। तो उनकी शुद्धि के लिए हम क्या करें, नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। जैसे सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी है, दोनों नासिकाओं नाड़ी शोधन प्राणायाम से ये बैलेंस होगी, संतुलन बैठेगा और आप निश्चित ही ठीक होंगे। तो अब चलते हैं हम अगला प्राणायाम हमारा क्या होगा, भस्त्रिका प्राणायाम से भी आपको फ़ायदा मिलेगा। भस्त्रिका प्राणायाम किस तरीके से करें उसके लिए हमने वीडियो बना रखी है, पर अभी भी करके हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं पहले हम आसनों की ओर। आसन किस प्रकार से करेंगे, श्वास प्रश्वास लेने का ढंग क्या होगा, आपका तरीका क्या होगा, उसको भी आप सही ढंग से देखिए और करिए, निश्चित ही आपको फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए चलते हैं। दोनों पैरों को आपस में मिलाते हुए श्वास को अंदर भरते हुए और पुनः श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। धीरे से हाथ को नीचे। अब करेंगे हम भुजंगासन। बैठने का तरीका भी क्या होना चाहिए आपका, खान पान का तरीका, बैठने का तरीका, उठने बैठने का तरीका किस प्रकार से होना चाहिए। ये हमारा वज्रासन है। पाचन शक्ति सही नहीं है आपकी तो ठीक हो सकती है। खाना खाने के बाद इस आसन में अवश्य बैठें आप। अगर आपको कब्ज नहीं भी है फिर भी बैठें आप, तो इससे अब मोटापा, पैर के मोटापा देखिए कितने मोटे पीछे, तो इसके लिए भी फ़ायदा होगा। योग करने से निश्चित आप सही होंगे, ये गारंटी है। तो अब चलते हैं शशक आसन। शशक आसन में ये बैठेंगे और श्वास प्रश्वास का ढंग क्या होगा, तरीका क्या होगा। श्वास को अंदर भरेंगे, हाथ खींचे हुए रहेंगे आपके, दोनों हैंड ऊपर की ओर। श्वास को अंदर, ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट, श्वास को बाहर। इसी में भुजंगासन कर सकते हैं। श्वास को अंदर भरा और श्वास को बाहर। अब इसी में कर सकते हैं मार्जरी आसन, कमर दर्द के लिए सबसे अच्छा। ये पैरों के बीच में गैप कर लेंगे, देख सकते हैं आप इस प्रकार से, और श्वास को भरेंगे। इस प्रकार से कर सकते हैं आप। अब करेंगे हम आकर्ण धनुरासन। आकर्ण धनुरासन, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। देखिए धीरे से पैर को पकड़िए और कान पर लगाने का प्रयास, और ये थोड़ी देर होल्ड करके श्वास प्रश्वास, श्वास को अंदर। अगर दिक्कत आ रही श्वास प्रश्वास आप सामान्य कर सकते हैं धीरे से, और फिर छोड़ दीजिए आराम से। तो इस प्रकार से आप आकर्ण धनुरासन भी कर सकते हैं। और इसमें कर सकते हैं चक्रासन। चक्रासन देखिए, चक्रासन के लिए नीचे आराम से श्वास को भरा ऊपर और श्वास को नीचे बाहर। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। आप कर सकते हैं इसमें नाड़ी शोधन प्राणायाम, क्योंकि हार्डवेयर भी हमें ठीक चाहिए, सॉफ्टवेयर भी ठीक चाहिए। तो सॉफ्टवेयर के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम हम करेंगे। हार्डवेयर के लिए हमने आसन किए, भाग्य के लिए आसन। अब करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम, नाड़ी की शुद्धि के लिए। बाईं नासिका से श्वास को लिया, फिर कुंभक लगाया, फिर श्वास को बाहर। इसमें जालंधर बंद भी लगा सकते हैं आप, ये देखिए ऐसे। पर सर्वाइकल हो तो आप नीचे ना झुकें, उसका भी ध्यान रखें आप, ठीक है।
इस प्रकार से कर सकते हैं। अगर जैसे सर्वाइकल हो तो इस प्रकार से वो कर सकते हैं। अब करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम बैठ के भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं आप, और हाथ को ऊपर करके भी कर सकते हैं, जैसे आपको उचित लगे। हाथों की आपकी थोड़ा एक्सरसाइज हो जाएगी। ये इस प्रकार से, और श्वास को लिया और श्वास को पूरा बाहर। तो इस प्रकार से आप इसका अभ्यास कर सकते हैं और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, इसी भावना के साथ। ओम ओम ओम।